मैं जान चुका हूं कि गजल की अम्मी की मौत मेरी प्यारी अम्मी की वजह से हुई थी। मारो मारो इसे, मारो मारो इसे, मारो 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 इसे, मारो। नहीं नहीं नहीं, मेरा है तो मुझसे ऐसे नहीं बोल सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, ये डरावना ख्वाब है। ये ख्वाब नहीं, सच्चाई है अम्मी। एक ऐसी सच्चाई जो 22 साल बाद सामने आ चुकी है। उठ चुका है वो पर्दा उस राज से जिस पे आपने 22 साल से पर्दा डाला हुआ था। क्योंकि आपने ऐसे अम्मी आपकी एक भूल की वजह से, आपके एक झूठ की वजह से, आपकी एक गलती की वजह से, आपके एक गुनाह की वजह से सब बर्बाद हो गया। अम्मी, हीना, बाजी, मैंने बार बार मिन्नतें की, कितनी बार कहा कि हैदर को बताने दीजिए, पर आप नहीं मानी। अगर हम उन्हें बताते तो उन्हें समझाना आसान होता, और आप उन्हें किसी और ने बताया है। अब वो आप ही को गुनहगार मानेंगे अम्मी। क्यों किया आपने ऐसे अम्मी? आपने मुझे ऐसी बड़ी बात बताना जरूरी नहीं समझा। बचपन में जब मुझसे गलती हो जाती थी तो मैं क्या करता था? मैं आपके गले लग के अपनी गलती का बोझ हल्का कर देता था। क्या ये उसूल सिर्फ औलाद का है, माँ बाप के लिए नहीं है? तो क्यों आप मेरे गले नहीं लगी? गले लग के रोई क्यों नहीं? अपनी गलती का बोझ हल्का करने की कोशिश क्यों नहीं की? मुझे समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? कुछ बताने की कोशिश क्यों नहीं की अम्मी? आप खुद कहती थी ना, एक माँ से ज्यादा आप मेरी दोस्त हैं, लेकिन आपने तो मुझे गैर बना दिया, मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है, तो तुम्हारी नजरों में गिरने का खौफ था मुझे, इसीलिए ये बात मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाई। मुझे डर था तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरी जान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब बर्बाद तो अब होगा। एक ऐसा तूफान आएगा जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं। दरवाजा खोलिए।
अभी। हाँ भाई। तेरे बिना जीना क्यों, तुझे कैसे बताऊं यारा, तेरे बिन मुझ पे क्या गुजरे, वो जिंदगी है ही नहीं जो तुझसे जुदा गुजरे। ढल जाऊं मैं तुझ में, घुल जाऊं मैं तुझ में, मिल जाऊं मैं तुझ में यारा। मेरी दुआ, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हैदर, आप ठीक तो है ना? आप सोच भी नहीं सकते मैं आपके लिए कितना तड़प रही थी। अगर मेरे पर होते ना मैं उड़ के आ जाती आपके पास। हैदर मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है आप ठीक है। आप जानते नहीं है कि मैं कितनी बेचैन हो गई थी। बस मेरी दुआ है, तो मुझे कुछ कैसे हो सकता है? आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी आंखें कितनी उदास है, चेहरा इतना उतरा हुआ है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं छोड़ो, तुम्हारे चेहरे को देखो, क्या हाल हो गया तुम्हारा। अब आप आ गए हैं ना, मेरी जान में जान आ गई है। अब आप मुझसे 1 इंच भी दूर मत जाना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी हैदर। हैदर आप मेरा ख्वाब है, मेरी हकीकत, मेरा सब कुछ है। ऐसा लग रहा था जैसे आपको मुझसे किसी ने छीन लिया। दिखाओ हिम्मत और थाम लो मेरा हाथ, मुझसे निकाह कर लो हैदर। हमारे खानदान ने मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है और उसका कफारा ऐसे ही अदा हो सकता है हैदर। मेरा हाथ थाम, मुझसे निकाह कर लो हैदर। सर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अब सिर्फ मेरे हैदर है, मेरे हैदर। नहीं हैदर, अब मैं उस चौखट पर तभी कदम रखूंगी जब मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ चुका होगा। इतनी कोशिशें करने के बाद भी तुम्हारा दिल दुआ के लिए धड़कना बंद नहीं हुआ ना? तुमने दुआ को सिर्फ अपने गले नहीं लगाया है, तुमने अपना वादा तोड़ने का भी इशारा कर दिया है। लेकिन याद रखना, मैं ये नहीं होने दूंगी हैदर अख्तर। अब वापस जाना तो नामुमकिन रहा। अब या तो मौत मिलेगी या हैदर। अब मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिसे देखकर सबकी रूह कांप जाएगी। तुम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैदर अख्तर कि मेरा जुनून किस हद तक बढ़ चुका है। और जब जुनून हद से गुजर जाता है तो वो कयामत बन जाता है। दुआ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। और वो गजल, ये अल्लाह, गजल, गजल है तो गजल कहाँ है? तुम तो उसे ढूंढने के लिए गए थे ना, वो आई क्यों नहीं तुम्हारे साथ? जाओ और दुआ से लेकर आओ मुझसे निकाह करने की इजाजत। अगर सूरज डूबने तक
तुम इजाजत लेकर आ गए तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरी लाश तक नहीं मिलेगी। अम्मी, मुझे दुआ से जरूरी बात करनी है, मैं आपसे बाद में बात करूँ। है तो, लेकिन बताओ तो सही, वो गजल ठीक तो है ना? प्लीज। मुझे अकेले में दुआ से बात करने दीजिए, क्योंकि मेरा बात करना दुआ के साथ बेहद जरूरी है। प्लीज चलो दुआ। हैदू, हिना, आओ मेरे साथ, आओ। तुम्हारा प्लान तो गया गजर। हैदर ने पार्टी बदल ली और जाकर बीवी के आंचल में छुप गया। और मुझे तो लगता है तुमसे निकाह का वादा कर कर वो मुकरने वाला है। मैं तो ये सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहा हूँ। आप मत सोचिए भाईजान, सोच सोच कर आपके घुटनों में दर्द होने लगेगा। हैदर चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता। मेरे जाल की पकड़ बहुत मजबूत है, इतनी आसानी से हैदर नहीं छूटने वाला। उसे मेरे पास आना ही होगा। बस भाईजान, आपको मेरा एक बहुत जरूरी काम करना है। बोलो। इन्हीं कामों के लिए तो बना हूं मैं शहजादी। अब आगे बहुत मजा आने वाला है।